हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग साउथर्न रेलवे के तिरुचिरापल्ली डिवीजन में हुए गुड्स ट्रेन मैनेजर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्ज़ाम 23 जुलाई 2022 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 23 जुलाई 2022 को हुआ है। ठीक है, तो इस क्लास के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे डिपार्टमेंटल गुड्स गार्ड के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज ऑथराइज्ड ऑफिसर विथ रिगार्ड टू जनरल एंड सब्सिडियरी रूल्स ऑफ जोनल रेलवे। Here 4 option has been given. According to option, your answer will be option B, PCOM, Principal Chief Operation Manager। कहता है कि जोनल लेवल का जीआरएस के अनुसार ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन होता है, तो वो होते हैं पीसीओएम, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑथोरिटी टू प्रोसीड इज। हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, टू एंटर द ब्लॉक सेक्शन। कहता है ऑथोरिटी टू प्रोसीड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि ब्लॉक सेक्शन जो है उसमें जाना, इंटर करना, प्रवेश करना। सो योर आंसर विल बी, इसलिए आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, ए रनिंग ट्रेन कैन नॉट इंटर डैश विदाउट लाइन क्लियर। हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, ब्लॉक सेक्शन। कहता है एक रनिंग ट्रेन जो है, एक आती हुई ट्रेन जो है, एक चलती हुई ट्रेन जो है, ब्लॉक सेक्शन में बिना लाइन क्लियर का जा नहीं सकता है, इंटर नहीं कर सकता है, इसलिए आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग विद रिगार्ड टू स्टेशन सेक्शन ऑन ए सिंगल लाइन। फ्रेंड्स, गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन आई रिपीट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग विद रिगार्ड टू स्टेशन सेक्शन ऑन ए सिंगल लाइन। कहता है इसमें से कौन सा जो है स्टेशन सेक्शन जो होते हैं सिंगल लाइन के, उसके रिलेटेड गलत है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेशन लिमिट्स मीन्स द पोर्शन ऑफ रेलवे विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ए स्टेशन मास्टर एंड इज सिचुएटेड बिटवीन आउटर मोस्ट सिग्नल ऑफ द स्टेशन। क्वेश्चन आई रिपीट, station limit means the portion of a railway which is under the control of a station master and is situated between outermost signal of the station. According to option, your answer will be option A, true. यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि स्टेशन लिमिट जो होता है, स्टेशन लिमिट्स का मतलब होता है कि रेलवे का वैसा पोर्शन, वैसा भाग जो एक स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में होता है और वह 2 आउटर मोस्ट सिग्नलों के बीच में होता है। ये स्टेशन के 2 आउटर मोस्ट सिग्नलों के बीच में होता है। यह वाक्य सही है या गलत है बताना था, तो यह वाक्य क्या है, सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लॉक्स स्टेशंस आर क्लासिफाइड एज फॉलो। आंसर विल बी ऑप्शन डी, क्लास ए स्टेशन, क्लास बी स्टेशन, क्लास सी स्टेशन। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। देखिए, ब्लॉक जो स्टेशन होते हैं उसको जो क्लासीफाई किया गया है वो ए क्लास स्टेशन में किया गया है, बी क्लास में किया गया, सी क्लास में किया गया है, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा, सभी का सभी। क्वेश्चन नंबर 7, क्लास डी स्टेशंस आर स्टॉपिंग प्लेसेस विच आर सिचुएटेड बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ब्लॉक स्टेशंस। योर स्टेटमेंट इज ट्रू। कहता है क्लास डी जो स्टेशंस होते हैं, क्लास डी जो स्टेशंस होते हैं, स्टॉपिंग प्लेस होते हैं किसके बीच में, तो 2 कंसेक्यूटिव ब्लॉक स्टेशंस के बीच में। क्लास डी जो स्टेशंस होते हैं वो 2 कंसेक्यूटिव ब्लॉक स्टेशन के बीच में होते हैं। यह वाक्य क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज ए सिग्नल एज पर जनरल रूल्स 3.02। Here 4 option has been given. According to option, your answer will be option D, all of the above. कहता है which one is a signal as per general rules 3.02। जनरल रूल्स 3.02 के अनुसार इसमें से कौन सा सिग्नल है, फिक्स सिग्नल, हैंड सिग्नल, फ्लेयर सिग्नल, ये सब के सब क्या है, सिग्नल है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 9, द नाइट सिग्नल्स कैन बी यूज्ड इन डे टाइम इन द फ्लोइंग ओकेजन्स। 4 option has been given. Your answer will be option D, all the above. In tunnels, thick and foggy weathers,
टेम्परेचर, वेदर, इम्पेयरिंग विजिबिलिटी। कहता है रात के सिग्नलों को हम लोग दिन के समय भी यूज कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, किस ओकेजन में? इन टनल, जब कोई गाड़ी टनल से गुजरती है तो उस कंडीशन में हम रात के सिग्नल को दिन में भी यूज कर सकते हैं। थिक एंड फॉगी वेदर्स, अगर खूब घरा कोहरा वगैरह ये सब छाया हो तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हम नाइट का जो सिग्नल है उसको दिन में यूज करेंगे। टेम्परेचर वेदर है, इम्पेयरिंग विजिबिलिटी है, जहाँ विजिबिलिटी साफ नहीं हो, अच्छे से दिखता नहीं हो, वहाँ भी रात के सिग्नल को यूज कर सकते हैं। तो इस सभी कंडीशनों में जो है जितने भी नाइट के सिग्नल्स हैं, जो भी रात के जो सिग्नल्स होते हैं उसको दिन में भी यूज किया जा सकता है, इसीलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए डिस्टेंस सिग्नल इज हैविंग डैश एस्पेक्ट। 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी सी 3 एस्पेक्ट्स। कहता है कि जो डिस्टेंस सिग्नल होता है उसमें कितने एस्पेक्ट होते हैं? देख, डिस्टेंस सिग्नल में 3 एस्पेक्ट होते हैं। फ्रेंड्स, गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, विच आर द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ए डिस्टेंस सिग्नल। एक डिस्टेंस सिग्नल में जो 3 एस्पेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्टेंस सिग्नल शैल बी फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी मीटर्स इन रियर ऑफ फर्स्ट स्टॉप सिग्नल और गेट स्टॉप सिग्नल। 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 1000 मीटर्स। कहता है कि डिस्टेंस जो सिग्नल होते हैं वो फिक्स किए जाते हैं फर्स्ट स्टॉप सिग्नल या गेट स्टॉप सिग्नल से 1000 मीटर पीछे। डिस्टेंस सिग्नल कितने मीटर पे होते हैं? तो 1000 मीटर पे होते हैं। कहाँ से होते हैं? तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से होते हैं या गेट स्टॉप सिग्नल से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से बार बार पूछे भी जाते हैं और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। अभी तक डिपार्टमेंटल जो क्वेश्चन पूछे गए हमारे त्रिची डिवीजन में, तिरुचिरापल्ली डिवीजन में, तो अब एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कॉशन एस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस सिग्नल इंडिकेट्स। 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए प्रोसीड एंड बी प्रिपेयर्ड टू स्टॉप एट नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल। कहता है कॉशन एस्पेक्ट जो होता है डिस्टेंस सिग्नल के, डिस्टेंस सिग्नल में 3 एस्पेक्ट होते हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ एक एस्पेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉशन एस्पेक्ट जो होता है डिस्टेंस सिग्नल का, इसका क्या मतलब होता है? जो कॉशन जो एस्पेक्ट होता है डिस्टेंस सिग्नल का, इसका मतलब होता है प्रोसीड कीजिए, आगे गाड़ी लेके बढ़िए, लेकिन जो अगला जो स्टॉप सिग्नल है वहाँ पे रुकने के लिए तैयार रहिए। कॉशन एस्पेक्ट डिस्टेंस का यही मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कॉशन एस्पेक्ट ऑफ स्टॉप सिग्नल इन मल्टीपल 3 एस्पेक्ट सिग्नलिंग टेरिटरी इंडिकेट्स। 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी प्रोसीड एंड बी प्रिपेयर्ड टू स्टॉप एट नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल। कहता है कॉशन एस्पेक्ट, अगर स्टॉप सिग्नल मल्टीपल जो 3 एस्पेक्ट सिग्नलिंग होते हैं उसमें कॉशन एस्पेक्ट का क्या मतलब है स्टॉप सिग्नल का? तो इसका भी मतलब होता है ऑप्शन बी है प्रोसीड कीजिए, लेकिन आगे वाले स्टॉप सिग्नल पे रुकने के लिए तैयार रहिए, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सिग्नल्स आर फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल फॉर अप्रोचिंग ट्रेन। क्वेश्चन आई रिपीट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सिग्नल्स आर फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल्स फॉर अप्रोचिंग ट्रेन। फ्रेंड्स, गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। कहता है कि इसमें से कौन सा जो है फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल का सिग्नल होगा आने वाली गाड़ी के लिए, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वो आउटर होगा कि होम सिग्नल होगा कि राउटिंग सिग्नल होगा कि नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सिग्नल्स आर फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल फॉर डिपार्टिंग ट्रेन। क्वेश्चन 14 में पूछ रहा है कि अप्रोचिंग ट्रेन का इसमें से कौन सा फिक्स सिग्नल होगा। क्वेश्चन 15 में पूछ रहा है कि डिपार्टिंग जो ट्रेन है उसके लिए जो है फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा कौन सा, स्टार्टर या एडवांस स्टार्टर। क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सिग्नल्स आर फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल फॉर डिपार्टिंग ट्रेन। आंसर विल बी स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर, बोथ होगा, ठीक है। Question number 16, at stations with an advance starter and a starter, the starter can be taken off first and then the advance starter. The statement is true or false.
योर आंसर विल बी फॉल्स। कहता है एट स्टेशन विद एन एडवांस स्टार्टर एंड ए स्टार्टर द स्टार्टर कैन बी टेकन ऑफ फर्स्ट एंड देन द एडवांस स्टार्टर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। कहता है कि स्टेशन पे पहले स्टार्टर को टेकन ऑफ किया जाएगा फिर एडवांस स्टार्टर को टेकन ऑफ किया जाएगा। यह वाक्य क्या है? तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल इज। 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए होम सिग्नल। इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल होम सिग्नल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सिग्नल विद आर मार्कर इज कॉल्ड। आंसर विल बी ऑप्शन डी रिपीटेड सिग्नल। अगर किसी सिग्नल पे आर मार्कर लगा हो इसका मतलब है कि वो रिपीटेड सिग्नल है। क्वेश्चन नंबर 19 स्टेटमेंट 1 रूट इंडिकेटर वॉक इन कंजक्शन विद स्टॉप सिग्नल। स्टेटमेंट 2 रूट इंडिकेटर शोज रूट ओनली व्हेन द सिग्नल इज ऑन। 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। देखिए यहाँ 2 वाक्य दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 है स्टेटमेंट 2 है। बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो रूट इंडिकेटर जो होते हैं कंजक्शन, रूट इंडिकेटर कहाँ वर्क करता है? कंजक्शन विद स्टॉप सिग्नल। स्टॉप सिग्नल के साथ यह रूट इंडिकेटर वर्क करता है। यह स्टेटमेंट क्या है? सही है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 रूट इंडिकेटर्स आर 4 टाइप विच वन इज नॉट अमॉन्ग देम। आंसर विल बी ऑप्शन डी फ्लेयर मैट्रिक्स डायरेक्शनल टाइप। कहता है रूट इंडिकेटर 4 तरह के होते हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा रूट इंडिकेटर का एक टाइप नहीं है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी फ्लेयर मैट्रिक्स डायरेक्शनल टाइप। यह रूट इंडिकेटर का एक टाइप नहीं है, रिमेनिंग जो 3 है वो उसके टाइप हैं। तो आप इसे अंदाज कर सकते हैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में। ठीक है, आपको प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 नॉट मोर देन 1 सिग्नल कैन बी प्लेस्ड ऑन द सेम पोस्ट, however flowing signals are exempted. Answer will be option D all the above. Calling on, shunt, Warner. Question I repeat, not more than 1 signal can be placed on the same post, however flowing signals are exempted. Answer will be all the above. Question number 22 fixed signal cannot be brought into use until authorized by. Answer will be C CRS। कहता है फिक्स सिग्नल को यूज में नहीं लाया जा सकता है कब तक? जब तक उस पर CRS का परमिशन नहीं हो। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हु अमॉन्ग द फ्लोइंग नॉट पार्ट ऑफ ज्वाइंट सिग्नल साइटिंग कमिटी। आंसर विल बी ऑप्शन सी SSE पीवे। कहता है इनमें से कौन सा जो है सिग्नल साइटिंग जो कमेटी होते हैं उसके पार्ट नहीं है, ज्वाइंट पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी SSE पीवे। Question number 24 minimum equipments for B class station provided with manually operated multiple aspects. 4 option has been given, your answer will be option B home, starter and distant। कहता है B क्लास स्टेशन के लिए मिनिमम इक्विपमेंट क्या चाहिए? ठीक है, जो मैनुअली ऑपरेट होता हो मल्टीपल एस्पेक्ट एरिया में। इसके लिए बी क्लास स्टेशन है, अगर वो मैनुअली ऑपरेट होते हैं तो उसके लिए जो मिनिमम इक्विपमेंट चाहिए वो होम चाहिए, स्टार्टर चाहिए और डिस्टेंट चाहिए। 3 कम से कम सिग्नल जरूर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 एट क्लास डी स्टेशन वार्निंग बोर्ड प्रोवाइडेड एट हाउ मेनी मीटर शॉर्ट ऑफ हॉल्ट स्टेशन ऑन ब्रॉड गेज। आंसर विल बी ऑप्शन सी 1200 मीटर। कहता है अगर डी क्लास स्टेशन है तो वहाँ पे जो वार्निंग बोर्ड प्रोवाइड किया जाएगा वह हॉल्ट स्टेशन से कितने शॉर्ट पे रहेगा? तो 1200 मीटर के दूरी पे होता है, ब्रॉड गेज पे।
तो फ्रेंड्स हम लोग आज यहाँ जो है त्रिची डिवीजन में तिरुचिरापल्ली डिवीजन में हुए गुड्स गार्ड में के क्वेश्चन पेपर को देखें और आज हम लोग इस क्लास में 25 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। इससे आप अंदाज कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए एक नए पोस्ट, एक नए कैडर में जाने के लिए, एक नए वेतनमान को लेने के लिए, ठीक है। और सर कैन रन LDC क्लासेस के YouTube चैनल को विजिट करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे राजभाषा से संबंधित बहुत सारे आपको क्वेश्चन उपलब्ध हैं जो काफ़ी है रेलवे डिपार्टमेंटल किसी भी एग्जाम के लिए। यहाँ पे अलग अलग डिवीजन के जो है क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हैं, नोट्स उपलब्ध हैं, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नोट्स ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर कैन ड्रॉन LDC क्लासेस।